इस वक्त एक अजीब सा खौफ है, एक ऐसा डर जिसका कोई चेहरा नहीं है, कोई नाम नहीं है। दुनिया इसे कहती है अननोन मैन। पिछले कुछ महीनों में पाकिस्तान में छिपे भारत के कई जानी दुश्मन एक एक करके रहस्यमयी तरीके से मारे जा रहे हैं। और अब ग्लोबल मीडिया से लेकर इंडियन इंटेलिजेंस तक में एक बहुत बड़ी हलचल मच गई है। भारत सरकार के गृह मंत्रालय ने एक बहुत बड़ा और सख्त कदम उठाते हुए 23 नए चेहरों को टेररिस्ट घोषित कर दिया है। और ये वो लोग हैं जो आज पाकिस्तान या उसके आसपास बैठकर भारत के खिलाफ गहरी साजिशें रच रही हैं। लेकिन असली ट्विस्ट पता है क्या है? जैसे ही ये लिस्ट सामने आई है, पाकिस्तान के रक्षा गलियारों में हड़कंप मच गया है, क्योंकि इतिहास गवाह है जिसका नाम इस लिस्ट में आता है उसके पीछे अननोन मैन का साया मंडराने लगता है। तो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, हम परतों को खोलने वाले हैं, हम पोल खोलने वाले हैं। कौन है ये 23 नए टारगेट्स? क्या इनमें भारतीय नागरिक भी शामिल हैं? और सबसे बड़ा सवाल, पूरी दुनिया में आतंकवादियों के खिलाफ लड़ते हुए भी आखिर अमेरिका और पाकिस्तान जैसे देश भारत की एक खास ग्लोबल ट्रीटी को क्यों रोक रहा है? अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को दबा दीजिए, क्योंकि आज का विश्लेषण आपके होश उड़ाने वाले हैं। तो साथियों, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं उस कानून की जिसके तहत ये कार्यवाही की गई है। भारत सरकार का एक बेहद सख्त कानून है यूएपीए, यानी कि अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट। इस कानून के तहत मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के पास ये पावर होती हैं कि वो किसी भी ऐसे व्यक्ति को सीधे आतंकवादी घोषित कर सकती हैं जो देश की संप्रभुता और सुरक्षा के लिए खतरा है। अब तक यूएपीए की इस ग्लोबल लिस्ट में कुल संख्या 80 तक पहुंच चुकी है, यानी कुल 80 ऐसे वांटेड अपराधी हैं जो भारत के रडार पर हैं। लेकिन इस बार जो 23 नामों की लिस्ट आई है उसमें एक बहुत ही चौंकाने वाला पैटर्न सामने आया है। जर्मन मीडिया से लेकर द हिंदू जैसे प्रतिष्ठित अखबारों ने इस पर बड़े खुलासे किए हैं। इस लिस्ट में शामिल 23 लोगों में से 17 तो पक्के पाकिस्तानी नागरिक हैं, लेकिन बाकी के 6 लोग वो हैं जिनकी नेशनलिटी इंडियन है। जी हाँ साथियों, आपने बिल्कुल सही सुना। भारत में पैदा हुए, यहीं पले बढ़े, लेकिन बाद में इनका ब्रेन वॉश हुआ, ये रेडिकलाइज हुए और गलत रास्ते पर निकल गए। आज ये लोग पाकिस्तान या अफगानिस्तान की धरती पर बैठकर भारत के खिलाफ ड्रोन से हथियार भेजना, युवाओं को पकड़ना और टेरर फंडिंग का नेटवर्क चला रहे हैं। इसमें सबसे हैरान करने वाला मामला बेंगलोर के एक आईटी प्रोफेशनल्स यानी कि टैकी का है। एक पढ़ा लिखा इंसान जो ऑनलाइन माध्यमों से इस कदर रेडिकलाइज हुआ कि आज भारत की सबसे वांटेड आतंकवादियों की लिस्ट में उसका नाम शामिल है। ये लोग क्या काम करते हैं? इसका काम क्या है? इसका काम है भारत में घुसपैठ करना, हथियार और ड्रग्स सप्लाई करना और युवाओं को बरगलाना। लेकिन अब ये सब भारत के ऑफिशियल्स टारगेट बन चुके हैं। अब आपके मन में एक बड़ा सवाल आ रहा होगा कि ये लिस्ट तो आ गई है, अज्ञात हमलावर भी अपना काम करते रहेंगे, लेकिन इसका भारत और पाकिस्तान के रिश्तों पर क्या असर पड़ने वाला है? इसका जवाब बहुत सीधा और कड़ा है। भारत ने अब पाकिस्तान के साथ किसी भी तरह की सॉफ्ट डिप्लोमेसी को पूरी तरह खारिज कर दिया है। पिछले दिनों अफवाहें उड़ रही थी कि भारत और पाकिस्तान के बीच बैक चैनल यानी कि चोरी छुपे बातचीत हो रही है, लेकिन भारत सरकार ने इसे साफ तौर पर नकार दिया। भारत का रुख शीशे की तरह साफ है। जब तक सीमा पार से आतंकवाद पूरी तरह से बंद नहीं होता, कोई बातचीत नहीं होगा। इसका सबसे बड़ा असर दिख रहा है इंडस वाटर ट्रीटी पर। भारत ने पाकिस्तान को साफ कह दिया है कि हम इस ट्रीटी को ठंडे बस्ते में डाल रहे हैं। जब तक आप लश्कर ए तैयबा, जैश ए मोहम्मद और अल कायदा जैसे संगठनों पर एक्शन नहीं लेते, पानी और बातचीत दोनों पर भारत का रुख सख्त रहेगा। हाल ही में जब जापान के प्रधानमंत्री भारत दौरे पर आए थे, तब भारत और जापान ने एक जॉइंट स्टेटमेंट जारी करके दुनिया को चेताया था कि लश्कर और जैश जैसे संगठनों के खिलाफ अब एक ग्लोबल एक्शन की ज़रूरत है। लेकिन मुश्किल यह है कि आज की तारीख में पाकिस्तान इन आतंकवादियों के लिए एक सुरक्षित पनागाह बना हुआ है। चलिए आपको एक बेहद दिलचस्प फैक्ट बताते हैं। एक तो होता है भारत या अमेरिका किसी को अपने देश के कानून के हिसाब से आतंकवादी माने, लेकिन
जब यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल किसी को ग्लोबल टेररिस्ट घोषित करती हैं तो उस पर पूरी दुनिया में बैन लग जाती है। यूएन की इस लिस्ट में दर्जनों ऐसे संगठन हैं जो पाकिस्तान की सरजमी से ऑपरेट करते हैं, लेकिन फिर भी ये संगठन खत्म क्यों नहीं होते? नए नए नाम जुड़ते जाते हैं, पर आतंक का यह नेटवर्क जस का तस बना रहता है। इसका सबसे बड़ा कारण है जस्टिफिकेशन। जब भी इन आतंकवादियों पर सख्त कार्रवाई की बात आती है तो कुछ देश और बुद्धिजीवी इनके अस्तित्व के पीछे की वजह तलाशने लगते हैं। वो कहते हैं हमें यह समझना होगा कि ये ग्रुप्स बने क्यों, इसकी मांगें क्या हैं, इसका बैकग्राउंड क्या है। भारत ने यूनाइटेड नेशन में इस मानसिकता पर कड़ा प्रहार किया है। भारत का कहना है कि मासूम लोगों की जान लेने वाले किसी भी कृत्य का कोई जस्टिफिकेशन नहीं होता है और हो भी नहीं सकता है। आतंकवादियों के खिलाफ लड़ाई में कोई डबल स्टैंडर्ड्स नहीं चलेगा। एक आतंकवादी सिर्फ एक आतंकवादी है और उसे बिना किसी शर्त के खत्म किया जाना चाहिए। दुनिया को आतंकवाद से बचाने के लिए भारत ने आज से लगभग 3 दशक पहले यानी कि 1996 में संयुक्त राष्ट्र के सामने एक ऐतिहासिक प्रस्ताव रखा था। इस प्रस्ताव का नाम था कॉम्प्रिहेंसिव कन्वेंशन ऑन इंटरनेशनल टेररिज्म। अगर यह संधि पूरी दुनिया में लागू हो जाए तो आतंकवादियों को पैसे देने वाले, उन्हें पनाह देने वाले देश और उनके अकाओं के खिलाफ पूरी इंटरनेशनल कम्युनिटी को एक साथ मिलकर मिलिट्री और लीगल एक्शन लेना पड़ेगा। अब आप सोच रहे होंगे कि पाकिस्तान या चीन ने इसे रोका होगा, लेकिन यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। चीन इस मुद्दे पर भारत के साथ खड़ा था। चीन चाहता था कि आतंकवाद के खिलाफ एक ग्लोबल ट्रीटी बने। तो फिर इसे रोका किसने? इसे अटकाया यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और यूरोपियन यूनियन ने। अमेरिका का कहना था कि वह इस बात को लेकर आश्वस्त नहीं है कि जो संगठन सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी अपने हक या स्वतंत्रता के लिए लड़ रहे हैं, उन्हें इस ट्रीटी में कैसे शामिल किया जाए। अमेरिका और यूरोप आतंकवाद और अधिकारों की लड़ाई के बीच की धुंधली लकीर में फंस गए और इसी बात का फ़ायदा पाकिस्तान उठाता है। पाकिस्तान ग्लोबल मंचों पर कहता है कि वह कश्मीर में जो कुछ भी होता है वह आतंकवाद नहीं है, बल्कि लेजिटिमेट स्ट्रगल फॉर सेल्फ डिटर्मिनेशन यानी कि आज़ादी की कानूनी लड़ाई है। इसी लूप होल के कारण आज तक सीसीआईटी पास नहीं हो पाई और पाकिस्तान में बैठे आतंकी खुलेआम घूम रहे हैं। तो दोस्तों, लबो-लुआब यह है कि आतंकवाद के खिलाफ यह लड़ाई बहुत लंबी है। जब तक दुनिया के बड़े देश अपने दोहरे मापदंड छोड़कर सीसीआईटी जैसी संधियों पर दस्तखत नहीं करते, तब तक कागजी लिस्टें बनती रहेंगी, बढ़ती रहेंगी। लेकिन एक बात तो तय है, चाहे इंटरनेशनल कम्युनिटी साथ दे या ना दे, भारत अब रुख बदलने वाला नहीं है। यूएपीए की इस नई लिस्ट ने साफ कर दिया है कि भारत के दुश्मनों के दिल में अब गिनती के बचे खुचे दिन हैं और पाकिस्तान में बैठे उन 23 नए चेहरों को भी अब शायद ये समझ आ गया होगा कि अननोन मैन की नज़रें अब उन पर टिक चुकी हैं। इस पूरे मुद्दे पर आपकी राय क्या है? क्या आपको लगता है कि भारत की यह नई लिस्ट पाकिस्तान प्रायोजित आतंकवाद की कमर तोड़ पाएगी? कमेंट सेक्शन में अपनी राय ज़रूर लिखें। वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।